Good morning, students. After the IUPAC nomenclature, today the next topic is isomerism. Isomerism क्या है? What is generally found that कि जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कई कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, और इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को नाम दिया गया है आइसोमेरिज्म. It is the phenomena in which existence of substance with same molecular formula but different फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इसलिए अलग होती हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं. तो आइसोमेरिज्म को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट वेयर विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. Okay, so that phenomena is known as isomerism, and the different structures are called as isomers. Different substances with same molecular formula are called as isomers, and the phenomena is known as isomerism. ठीक है, तो ये हुआ आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. जिनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं उनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और उन आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं. दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत टाइप की है, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आपकी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है, एंड टॉटोमेरिज्म, एंड देन फाइनली रिंग ओपन चेन आइसोमेरिज्म. ये 6 तरह की आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल की ही. सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज stereoisomerism. So these are those isomers which are having same molecular formula but having different orientation in space. इनके structures तो same होते हैं, लेकिन इनकी जो space में movement है कह सकते हो आप, orientation कह सकते हो, that is basically different. Stereoisomerism को भी अलग अलग तरीके से classify किया गया है as geometrical isomers, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर, एंड देन ऑप्टिकल आइसोमर. तो ये 3 तरह की कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर्स की. हमें जो मेन कॉन्सेंट्रेट करना है वो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है एज पर योर 10th सिलेबस इज कंसर्न्ड. ये जो बहुत डिटेल में मैंने आइसोमेरिज्म बताई है, ये आइसोमेरिज्म आप क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप डिटेल में स्टडी करोगे तब आप ये आइसोमेरिज्म्स को डिटेल में स्टडी करोगे. सो लेट अस नाउ फॉर टाइम बीइंग टॉक अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसमें भी हम सेलेक्टिवली चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर्स की ही बात करेंगे. ये दोनों भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग ओपन चेन, ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे मैंने अभी नाम बताया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? दैट आइसोमेरिज्म इन विच हैविंग compounds having same molecular formula but different structures.
फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमर्स की। तो जो चेन आइसोमर्स हैं वो आइसोमर्स हैं जिनकी जो आपकी मेन कार्बन चेन है उसी में ही डिफरेंस हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द चेन लेंथ मेन कार्बन चेन इज डिफरेंट, हैविंग different number of carbon atoms in main chain. Let's see. For example, C5H12 ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ। आई कैन पुट ऑल दी 5 कार्बन्स इन अ स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, कंपाउंड का नाम है एन पेंटेन। अब देखिए क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 आई हैव पुट इन अ स्ट्रेट चेन और एक को मैंने लगा दिया ब्रांच की तरह से। अब हमारी जो मेन कार्बन चेन बची हुई है उसके अंदर सिर्फ 4 कार्बन हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH3। ऑल्दो जो कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर है वो सेम है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। अब देखें एक और स्ट्रक्चर, आई कैन पुट लाइक 1 2 3 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन एंड 2 अनदर कार्बन एज अ ब्रांच्ड वन। तो CH3 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 CH3। ठीक है, अब ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर फिर से अलग है। इसके अंदर जो मेन चेन है उसके अंदर आपके सिर्फ 3 ही कार्बन के आइटम्स रह गए हैं, बाकी दोनों ब्रांचेस की तरह से आ गए हैं। इसका नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ऑल्दो ये हैं सब में 5 कार्बन। ठीक है, सो दीज आर नोन एज चेन आइसोमर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस। द सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, जिनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स की या जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा लेकिन उनकी पोजीशन सिर्फ कार्बन चेन पे डिफरेंट होगी। आई रिपीट, द मेन कार्बन चेन विल बी सेम, ओके, विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसकी सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होगी। ओके, विच आर डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपाउंड लिख रही हूँ C4 और H10, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये बन गया आपका ब्यूट-1-ईन। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, ये कंपाउंड था ब्यूट-1-ईन। अब देखिए अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैंने अपने 4 कार्बन लिखे हैं और अब की बार मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है बीच में, CH3 CH CH CH3। कार्बन हाइड्रोजन सबके नंबर सेम है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर नाम हो गया ब्यूट-2-ईन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, बाकी सब सेम है। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1-ol और CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2-ol। ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप की सेम है OH लेकिन पोजीशन अलग अलग है। फर्स्ट पे लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है। सो प्रोपेन 1-ol प्रोपेन 2-ol। इसी तरीके से CH3 CH3 और मैंने यहाँ लगा दिया Cl 2 क्लोरो प्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl 1 क्लोरो प्रोपेन। सो सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। अब आप कहोगे कि क्लोरो ग्रुप तो मैम फंक्शनल ग्रुप भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, मैंने ऐसा मना नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको COOH कर दूं और यहाँ पर इसको COOH कर दूं, अब तो चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड और ये हो गया 1 2 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। नाउ दे हैव लाइक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप तो COOH है दोनों के अंदर, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर Cl कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अगर कार्बन चेन के सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो आपके हो सकता है, आप उसको कैसे काउंट करें? पोजीशन की तरह से, इसको चेन की तरह से काउंट करें। जैसे आप इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को, ठीक है, बात समझ में आ गई? सो पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर के बाद द नेक्स्ट वन नाउ इज फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर जैसे नाम ही बता रहा है कि दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स बताती हूँ और उसके बाद आई लेट यू नो द वेरियस कैटेगरीज जिनमें फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे C2H6O, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है ना, C2H6O। अब देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको एक बार लिख रही हूं मैं CH3CH2OH की तरह। अब ये क्या बन गया? ये आपका बन गया इथेनॉल, अल्कोहल बन गया। दूसरी तरफ इसी को ही लिख रही हूं CH3OCH3, कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, या अगर IUPAC के अकॉर्डिंगली देखें तो मिथॉक्सी मीथेन। तो पहले वाला कंपाउंड है आपका अल्कोहल, लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर वो लिखा है वो है ईथर। दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है, ये नहीं करता इतनी जल्दी इवेपोरेट। इसका 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका तो बहुत कम है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता ईथर। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये क्या है? ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, बावजूद इसके कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखें कैसे कैसे ये पेयर अप होते हैं। जैसे एक पेयर तो हमने लिख दिया अल्कोहल एंड ईथर, ये एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, यानी कि एक तरफ हम लगा दें RCOOH और जैसे अब इस R को मैं डिफाइन कर देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CH2COOH। इधर से मैं कार्बन चेन को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा CH3COOCH3, है ना। अब ये क्या बन गया? अभी एस्टर बन गया। ये क्या है? एसिड है। तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसके अलावा देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा CH3CH2CH2NH2 प्राइमरी अमीन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3CH2NHCH3। मैंने एक हाइड्रोजन, एक कार्बन की पोजीशन को बदल दिया नाइट्रोजन के आसपास, अब ये बन गया सेकेंडरी, ये प्राइमरी था। अब एक और देख लो CH3NCH3 का होल ट्वाइस मैंने और चेंज कर दिया, तो ये अब बन गया टर्शरी। तो इस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फंक्शनल ग्रुप्स भी एक दूसरे से अलग हैं। देन 2 डबल बॉन्ड्स, यानी आपका हम इस कंपाउंड को लिखेंगे डाइईन एंड अल्काइन। अगर किसी कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, डाइईन है वो, और इसकी बजाय अगर सिर्फ एक बार कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए तो ये दोनों जो हैं इनमें कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर सेम रहेगा, सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएंगे। सो डाइईन एंड अल्काइन। अच्छा जी, इसके अलावा अनदर वन इज देयर कि हम किसी अल्कीन को साइक्लो अल्केन के साथ कंपेयर कर सकते हैं,
ठीक है, यानी अगर कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी प्रेजेंट है, उसकी बजाय आप उसी के इक्विवेलेंट क्या बना सकते हो, उतने ही कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो विदाउट डबल बॉन्ड, साइक्लो अल्केन. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. लेकिन ये जो आइसोमेरिज्म है इसको रिंग ओपन चेन में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि रिंग बन गई है और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है. आई बात समझ में? सो एज यू कैन सी हेयर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स. अंडरस्टूड? सो ये थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स. फंक्शनल आइसोमर्स के बाद जो लास्ट हमें आइसोमेरिज्म में डिस्कस करना है बच्चों, वो है मेटामर्स. ठीक है, तो मेटामर्स क्या है? These are those isomers which are having same functional group, which are having you can say same number of carbon atoms, each and everything is same, but having different carbon atoms on either side of फंक्शनल ग्रुप. यानी ये जो मेटामर्स हैं ये उन्हीं में ही होंगे, ये मेटामर्स वहीं पर बन सकते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल ना हो. फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन होना मस्ट है, जैसे कि ईथर्स, एस्टर्स. ठीक है, इनके दोनों तरफ, और कीटोन्स, इनके दोनों तरफ कार्बन चेन होते हैं. इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होता है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन होती है. ठीक है, अगर कार्बन चेन का नंबर डिफरेंट है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है, देन दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स. जैसे मैंने अगर ईथर की बात करूं, मैंने एक बार लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3. ठीक है, अब मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, CH3O CH2 CH2 CH3. राइट, ये पोजीशन भी है. देखो आप यहाँ पर एक दो पे आ रहा है, यहाँ पर एक पे आ गया. पोजीशन तो है, लेकिन दोनों तरफ एटम्स के नंबर डिफरेंट होने की वजह से दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मेटामर्स. ऐसे ये देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया. इसके बाद मैंने एक ग्रुप लगाया. अब मैं यहाँ से कार्बन को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, CH3 COO CH2 CH3. बहुत फर्क है. कंपाउंड का नाम है मिथाइल प्रोपेनोएट 3 कार्बन के लिए, यहाँ नाम है इथाइल इथेनोएट. ठीक है, एस्टर्स के नाम है ये. कीटोन्स को देख लो, CH3 CO CH2 CH2 CH3. पेंटेन 2 ओन, CH3 CH2 CO CH2 CH3. ये हो गया पेंटेन 3 ओन. तो 2 ओन और 3 ओन होने की वजह से पोजीशन भी है, लेकिन इसके बावजूद इस चीज के साथ साथ ये मेटामर्स भी हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम हैं, बट उनकी अराउंड दोनों साइड पे जो कार्बन चेन है दैट इज डिफरेंट. ठीक है, तो जो आइसोमर्स होते हैं ना बेटा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है. कहीं पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है और कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती हैं. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हमारे चेन आइसोमर्स की, तो यहाँ पर जो मेनली अफेक्टेड होती है ना, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनली फिजिकल. ठीक है, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर अफेक्टेड होती है, क्योंकि कार्बन चेन, कार्बन का नंबर वगैरह उतना ही है. बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फर्क पड़ता है. जितना कार्बन चेन स्ट्रेट होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. हाई बॉइलिंग पॉइंट विद लेस ब्रांचिंग. जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये किसकी बात है? ये बात है हमारे चेन आइसोमर्स की. पोजीशन आइसोमर्स में भी, क्योंकि वो तो सब चीजें सेम है, तो यहाँ पर भी जो मेनली अफेक्टेड होता है वो क्या होता है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन जब हम फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से किस चीज पे फर्क आता है? फर्क आता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ, दोनों अफेक्टेड होती हैं. ठीक है, क्लियर? मेटामर्स जो हैं, क्योंकि वो एक तरह के पोजीशन आइसोमर्स ही माने जा सकते हैं, तो इनके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना. तो यहाँ पर भी जो मेनली फैक्टर होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल
प्रॉपर्टी। तो ये था बच्चों आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बारे में ये सारी चीज़ें आप तैयार करें, और कोई डाउट हो सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।